अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जो यूरोप के दिल में एक खूबसूरत ख़जाना है, लग्ज़मबर्ग। एक ऐसा मुल्क जो रकबे में छोटा मगर इज़्ज़त और तरक्की में सबसे बड़ा है। यहाँ की खामोश गलियाँ, दिलकश पहाड़ और मंज़म ज़िंदगी हैरान कर देती है। दुनिया के चंद अमीर तरीन ममालिक में शामिल ये मुल्क खुशहाली की मिसाल बन चुका है। यहाँ अमन भी है, असूल भी और इंसानियत की खुशबू भी। दोस्तों, लग्ज़मबर्ग का रकबा तकरीबन 2586 किलोमीटर है और यहाँ आबादी तकरीबन 6 लाख। यहाँ की करेंसी यूरो है। लग्ज़मबर्ग सिटी एक परियों की कहानी जैसा शहर है जो यहाँ दारुल हुकूमत है। गोया किसी कहानी से निकला मंजर लगता है। कदीम किले, पथरीली गलियाँ और बुलंद पुल, हर चीज़ में तारीख बोलती है। यहाँ की इमारतें जदीदियत और माजी का हसीन इम्तिजाज है। शहर की सफाई और नज़्म ज़ब्त काबिल रश्क है। ये शहर दिल को सुकून देता है और आँखों को रोशनी देता है। लग्ज़मबर्ग की तारीख की बात की जाए तो यहाँ की तारीख एक तवील जद्दोजहद की दास्तान है। ये मुल्क कभी फ्रांस, कभी जर्मनी और कभी बेल्जियम के ज़ेर असर रहा, मगर इस कौम ने हमेशा अपनी शनाख्त महफूज रखी। आज़ादी के बाद इन्होंने अपनी ज़मीन को तरक्की की अलामत बनाया। यही इस्तिक़लाल इस कौम की असल ताकत है। ये मुल्क छोटा ज़रूर है मगर आज़ादी का बड़ा जज्बा है। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जब दुनिया हिल रही थी तब लग्ज़मबर्ग की आवाम ने जुर्रत और इत्तेहाद की मिसाल कायम की। इन्होंने अपनी आज़ादी की हिफाजत ऐसे की जैसे ये इनकी सांस हो। आज भी ये जज्बा इनके दिलों में जिंदा है। लग्ज़मबर्ग की मईशत दुनिया की मजबूत तरीन मईशतों में से है। यहाँ फ़ीकस आमदनी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। बैंकिंग, स्टील और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ के सतून है। ये मुल्क छोटा ज़रूर है मगर सोच आलमी है। यहाँ मेहनत को इज्जत मिलती है और ईमानदारी को कामयाबी। लग्ज़मबर्ग यूरोप का मालियाती दिल कहलाता है। यहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपने फंड्स रखती हैं। बैंकारी निज़ाम शफाफ, मजबूत और महफूज है। ये मुल्क एतमाद और एतबार की बुनियाद पर खड़ा है। यही वजह है कि इसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। यहाँ की ज़िंदगी में सुकून है, शोर नहीं। सफाई, कानून और एहतराम हर रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। लोग मुतमईन, खुश और मतवाज़न हैं। यहाँ तरक्की के साथ इंसानियत को भी अवलियत दी जाती है। ये ज़िंदगी की खूबसूरत मिसाल। लग्ज़मबर्ग के तालीमी निज़ाम की बात की जाए, लग्ज़मबर्ग में तालीम को सबसे अहम समझा जाता है। यहाँ के स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ जदीद तरीन मेयार रखती हैं। तलबा 3 ज़ुबानों फ्रांसीसी, जर्मनी और लग्ज़मबर्ग इनमें तालीम हासिल करते हैं। ये कसीरत सकाफ़ती निज़ाम बच्चों को दुनियावी जहानत सिखाता है। यहाँ इल्म ही असल दौलत है। ये मुल्क आलमी अमन का हामी है। ये नीटो और यूरोपीय यूनियन दोनों में अहम किरदार अदा करता है। यहाँ की आवाम जंग नहीं, ताउन पर यकीन रखती है। अमन यहाँ की सरजमीन का ज़ेवर है। यही वजह है कि यहाँ जराइम की शरह तकरीबन 0 है। लग्ज़मबर्ग में ख़ानदान को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, बूढ़ों का एहतराम करते हैं। यहाँ घर मोहब्बत का मरकज़ है, दौलत का नहीं। ख़ानदान ही वो ताकत है जो कौम को जोड़े रखती है। यही इनकी माशरती ताकत है। मज़हब और रवादारी की बात की जाए तो यहाँ मुख्तलिफ मज़हब के लोग अमन से रहते हैं। ईसाइयत अक्सरियत में है मगर मुसलमान, यहूदी, दीगर सबका एहतराम करते हैं। इबादत गाहें सबके लिए खुली हैं। यही रवादारी लग्ज़मबर्ग की असल खूबसूरती है। ये मुल्क ज़िंदा इंसानियत की बेहतरीन मिसाल है। यहाँ की हुकूमत, यहाँ की जमहूरियत सिर्फ कानून नहीं, अमल भी है। वज़ीर-ए-आज़म और बादशाह दोनों आवाम के खादिम समझे जाते हैं। करप्शन का वजूद तकरीबन ना होने के बराबर है। हुकूमत शफाफियत और खिदमत पर यकीन रखती है। यही हिकमत अमली तरक्की की ज़मानत है। दोस्तों, लग्ज़मबर्ग दुनिया का पहला मुल्क है जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त है। ट्रेन, बस और ट्राम सब बगैर किराए के हम है। यहाँ सफ़र आसान, पुरसुकून और मौसर है। ये निज़ाम इंसानियत की खिदमत का अमली मुज़ाहिरा है। यहाँ पहाड़, जंगलात और नदियों का हसीन मिलाप है। लग्ज़मबर्ग फितरत के तहफ़्फ़ुज़ में दुनिया का रहनुमा है। यहाँ की हवा पाक, पानी शफाफ और ज़मीन सरसब्ज़ है। ये मुल्क अपने माहौल को मोहब्बत की तरह संभालता है। यही कुदरती हुस्न दिलों को जीत लेता है। लग्ज़मबर्ग की तारीख़ की बात की जाए तो यहाँ के किले तारीख़ के ज़िंदा गवाह हैं। हर किला एक कहानी सुनाता है, जंग, मोहब्बत और इज़्ज़तों की। वियांडन कैस्टल और बाउचेट कैस्टल सियाहों के दिल जीत लेते हैं। ये मकाम माजी की शान और हाल का फ़ख्र है। ये पत्थर वक्त को कैद किए बैठे हैं। दोस्तों, लग्ज़मबर्ग की सकाफ़त, ज़ुबान, मौसीकी
ان سب کی بات کی جائے تو یہاں کی ثقافت میں یورپی نزاکت اور عربی گرمی دونوں ہیں۔ آرٹ اور میلوں میں لوگوں کو خلوص چھلکتا ہے۔ یہاں کے تہوار رنگوں اور مسکراہٹوں سے بھرپور ہیں۔ ثقافت یہاں صرف روایت نہیں، ایک جذبہ ہے۔ یہی جذبہ لگزمبرگ کو زندہ رکھتا ہے۔ لگزمبرگ کا کھانا جرمن، فرانسیسی اور بیلجین ذائقوں کا امتزاج ہے۔ یہاں کا جڈ میٹ گارڈی باؤنن ایک روایتی کھانا ہے۔ کافی، بریڈ اور پنیر روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ کھانے میں سادگی مگر ذائقہ بھرپور ہوتا ہے۔ یہ ملک مہمان نوازی میں بھی امیر ہے۔ لگزمبرگ کی جدت اور ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو یہ مستقبل کی راہ پر گامزن ہے۔ لگزمبرگ یورپ کی جدید ٹیکنالوجی اب بن چکا ہے۔ یہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اسپیس ٹیک اور فائن ٹیک تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یہ قوم مستقبل کو اپنا مقصد سمجھتی ہے۔ یہاں عقل اور محنت ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چلتی ہے۔ یہی سوچ ترقی کا راز ہے۔ لگزمبرگ کے بین الاقوامی کردار کی بات کی جائے تو یہ ملک چھوٹا ضرور ہے مگر بہت زیادہ بااثر ہے۔ یہ ملک دنیا کے بڑے فیصلوں میں اپنی جگہ رکھتا ہے۔ یہ اقوام متحدہ، یورپی یونین اور ورلڈ بینک میں سرگرم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کی آواز عالمی امن کے لیے سمجھی جاتی ہے۔ یہ ملک چھوٹا ضرور ہے مگر اثر بہت بڑا رکھتا ہے۔ لگزمبرگ ایک خواب ہے جو اب حقیقت بن چکا ہے۔ یہ ملک بتاتا ہے کہ چھوٹا ہونا کمزوری نہیں، ذہانت ہے۔ یہاں امن، محبت اور علم کی حکمرانی ہے۔ یہ قوم دنیا کے لیے امید کی مثال ہے۔ لگزمبرگ ایک روشنی ہے جو ہمیشہ جلتی رہے گی۔ تو آپ دیکھ رہے تھے ہسٹری اینڈ ڈاکیومنٹری، جہاں ہر ایک ویڈیو، ہر ایک منزل، ہر ایک داستان ہمیشہ نئے انداز میں کھلتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور دیکھتے رہیں ہسٹری اینڈ ڈاکیومنٹری۔